पर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने कल क्या कमाल की बैटिंग करी है भाई साहब। शिवम दुबे तो आखिरी तक खेल कर गए हैं, लेकिन 20वें ओवर की चौथी गेंद उनके हेलमेट में लगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सर पर गेंद लगती है तो कंकशन प्रोटोकॉल के तहत एक डॉक्टर बाहर आता ही है। डॉक्टर आया, उसने देखा शिवम दुबे ने खेलना जारी रखा, लेकिन जब भारतीय गेंदबाजी का टाइम आया तो उस वक्त खबर आई कि शिवम दुबे को कंकशन हुआ है और इस वजह से उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा टीम में शामिल हो गए। बटलर इस फैसले से नाराज दिखाई दिए। यहां पर थोड़ा सा आपको मैं रूल बता देता हूं कि अगर क्रिकेट में आपके पैर में, घुटने में, हाथ में, पेट में, पीठ में चोट लग जाती है जिसकी वजह से आप नहीं खेल पाते, तो आपकी जगह पर जो प्लेयर आएगा वो खाली फील्डिंग करेगा। लेकिन अगर आपके सर पर चोट लगती है यानी कंकशन होता है, तो ऐसे केस में जो सब्स्टिट्यूट आता है वो बॉलिंग बैटिंग करने के लिए एलिजिबल होता है। एक और बड़ा कंकशन रूल ये है कि रिप्लेसमेंट हमेशा लाइक टू लाइक होगा, यानी जिस नेचर का खिलाड़ी कंकशन की वजह से बाहर गया है अंदर भी वही आएगा। अब यहां पर दो कंट्रोवर्सी हुई है। पहला ये कि अगर कंकशन हो गया था तो शिवम दुबे ने बाकी की दो गेंद क्यों खेली, ये वाली कंट्रोवर्सी बकवास है, क्योंकि कंकशन कई बार आपको देर से पता चलता है, ये ठीक उसी वक्त नहीं आता। यहां पर जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाना ठीक नहीं है। लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वाली बात पर शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा का आना मेरे गले से भी नीचे नहीं उतर रहा। अच्छा, ऐसा है ना कि एंटी नेशनल मत बोलना, हम सभी यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं, लेकिन आप खुद बताओ शिवम दुबे जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हर्षित राणा कैसे हो गए? शिवम दुबे को आखिरी बार आपने कब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते देखा था? बताओ। वो छोड़ो, आखिरी बार आपने शिवम दुबे को गेंदबाजी करते कब देखा था, ये बताओ। हर्षित राणा एक प्रॉपर बॉलर है और वो अर्शदीप सिंह का रिप्लेसमेंट हो सकते थे, लेकिन ये तो देखो गड़बड़ बात है। टीम में कोई और नहीं होता तो मैं फिर भी मान लेता कि हर्षित राणा को बुला लिया गया, लेकिन शिवम दुबे का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रमनदीप सिंह टीम में मौजूद थे। इसके बावजूद गंभीर भैया खेल गए और इंग्लैंड को पेल गए। आपके हिसाब से क्या ये बात सही थी? कमेंट करके बताना और क्रिकेट फैन की तरह बताना। अगर हमारे साथ ये हुआ होता तो क्या हम ऐसे चुप बैठे होते? तब तक मैं आपको कल हुए मैच की पूरी रिपोर्ट दे देता हूं, ठीक है? मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड टॉस जीत गई और हम समझ गए कि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर हवन करवा के आए हैं। टॉस जीतने के बाद उन्होंने अपनी तमन्ना पूरी की और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी पहली बार टीम इंडिया को बैटिंग करने के लिए आना पड़ा इस सीरीज में। और आते ही हमारी पोल खुल गई। दूसरे ओवर में इंग्लैंड के साकिब महमूद ने हमें 880 वोल्ट का झटका दिया। एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल लिए। इसमें पहला विकेट था संजू भाई का। हम चाहते थे कि संजू भाई कंसिस्टेंट हो जाएं, लेकिन संजू भाई आउट होने के पैटर्न में कंसिस्टेंट हो गए हैं, खेलने के पैटर्न में नहीं। तेज गेंद खेलने बैकफुट पर जाते हैं और फिर फील्डर को कैचिंग प्रैक्टिस करवाकर आउट हो जाते हैं। दूसरा विकेट था तिलक वर्मा का, जिनकी इतनी ज्यादा तारीफ हो गई कि उनको हेलमेट पर नींबू मिर्ची बांधकर आना चाहिए क्योंकि नजर लग गई है। और तीसरा विकेट था कैप्टन सूर्य कुमार यादव का, जिनको अखबार में खोया पाया विभाग में एडवर्टीजमेंट दे देनी चाहिए कि उनकी फॉर्म जहां कहीं भी खो गई हो वापस आ जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा। साकिब महमूद के इस ओवर की वजह से हमारा सारा प्लान ऊपर नीचे हो गया। रिंकू